एक ऐसा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो सर्जिकल असिस्टेंट या असिस्टेंट सर्जन का काम करता है और उसके बगैर सर्जरी ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, अगर वो उस सेट के अंदर जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे वो ना हो तो सर्जरी बहुत मुश्किल हो जाती है, और वो है वेलकम बैक टू इनसाइड द ओआर। आई एम मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं इनसाइड द ओआर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेप्रोटमी इंस्ट्रूमेंट सेट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले सेट के ऊपर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, और इसीलिए हमने चूज़ किया है आज लेप्रोटमी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट। तो हम वक्त का ज़या बिल्कुल नहीं चाहते, आप और मेरा दोनों का वक्त बहुत कीमती है। हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज जो सबसे पहले हम जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वो है स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेट के अंदर मौजूद होता है। स्पंज होल्डर देखने में आपको नज़र आ रहा है इस तरह का होता है। ये इस सेट के अंदर कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। ये पेन ट्रिप करने के लिए मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, और बाय द टाइम जब हम गॉल ब्लैडर को पकड़ रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में, तो गॉल ब्लैडर को भी पकड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे ये मुख्तलिफ ऑर्गन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं पकड़ने में, जैसा कि यूट्रस, जैसा कि गॉल ब्लैडर, जैसा कि हर्निया में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्पंज होल्डर। इसका एक काम नहीं, इसके मुख्तलिफ काम है। अकॉर्डिंग टू सर्जन इसको मुख्तलिफ काम करता रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीपी हैंडल की। बीपी हैंडल इस वक्त मेरे पास 3 है। मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करूंगा, लॉन्ग में नहीं जाऊंगा। तो बीपी हैंडल मेरे पास इस वक्त 3 है। यह है 4 नंबर, इसके ऊपर 21 का, 23 का, 20 का सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइज नंबर 4, इसके ऊपर 11 और 15 का सर्जिकल नंबर इस्तेमाल करते हैं ब्लेड का। इसके बाद मेरे पास आ जाता है 7, इसके ऊपर भी 11 और 15 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 12 का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थोड़ा साइज में लंबा होता है। तो ये मोस्टली फाइन जो सर्जिकल इंसिजन लगाने होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉरसेप्स की। इस वक्त मैं आपको 3 तरह के फॉरसेप दिखाऊंगा। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे टूथ फॉरसेप। देख सकते हैं आप, आगे से टूथ होता है, टिश्यूज को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद डिबेक की आ जाती है, टच फॉरसेप के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं इसको। बेसिकली क्या होता है कि जब कहीं पर ब्लीडर हो तो उसको पकड़ के पीछे से काटरी कर दी जाती है। तो ये है डिबेक की फॉरसेप या टच फॉरसेप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लेन फॉरसेप की। ये प्लेन टिश्यू होल्डिंग फॉरसेप, देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्लेन है। तो ये भी बाय द टाइम हम काटरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये टिश्यूज को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भी पढ़े हैं लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके ले चलूँगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सक्शन पूल की। ये हमारे पास सक्शन पूल है। देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ बहुत सारे सुराख हैं, होल्स हैं। इसको ओपन भी कर सकते हैं, सिंगल इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे सिर्फ एक सुराख होगा, देख सकते हैं आप। इधर सक्शन पाइप लग जाएगा और सक्शन होती रहेगी। इसके बाद हम इसको अंदर भी डाल सकते हैं, और देख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा ब्लड हो तो ये भी हम कर सकते हैं। ये बहुत सारे सुराख होते हैं इसके अंदर, देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्जन हम मुख्तलिफ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन ये आ जाती है, देख सकते हैं आप, आगे से कुछ इस तरह होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीजर्स की। सीजर सेट के अंदर एटलीस्ट 4 से 5 होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा काम नहीं करती है आगे से, तो हमारे लिए हमारे पास मैक्सिमम सीजर है, थोड़ी फाइन सीजर है। तो इसके बाद ये हमारे पास है फाइन सीजर, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट सीजर की। ये कुछ इस तरह दिखाई देती है, ये तो आपको मालूम होगा। ये कुछ इस तरह की है। टिश्यू को कट करने के लिए, स्टिच कट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं नीडल होल्डर की। 2 तरह के नीडल होल्डर इस वक्त मौजूद है, एक लॉन्ग है और एक थोड़ा मीडियम है, स्मॉल भी होता है। तो ये हम देख सकते हैं, इसको स्टिच लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैक कॉक की, जो कि इंस्ट्रूमेंट है अपेंडिक्स को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन आ जाता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताएं जो अपेंडिक्स को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो वो है बैक कॉक। देख सकते हैं आप, दो होने चाहिए, दो एक सेट के अंदर 2 होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टरीज की। आर्टरी मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 दिखाने लगा। टूथ आर्टरी फॉरसेप है, जो सख्त किस्म के टिश्यूज होते हैं उनको पकड़ने के लिए।
आगे से टूथ है, क्रश कर देती है। तो ये देख सकते हैं आप टूथ, और ये है प्लेन वाली जो आमतौर पर ज़्यादा यही यूज़ की जाती है। देख सकते हैं आप ब्लेडर को भी पकड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेस, राइट एंगल भी होते हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेज, लेज या राइट एंगल, ये भी हमारे पास इस तरह के हैं। ये मोस्टली आपके यूज़ होता है गॉल ब्लैडर की सर्जरीज में या लीवर की सर्जरी में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। देख सकते हैं आप आगे से कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इनमें आगे किस्म है क्रशिंग, नॉन क्रशिंग, ये हमारे पास दो तरह के इस वक्त अवेलेबल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिट्रैक्टर से पहले हम बात कर लेते हैं क्लैंप्स की, क्रशिंग एंड नॉन क्रशिंग। ये देख सकते हैं आप आगे से, ये दो तरह के क्लैंप हैं इस वक्त। ये इंटेस्टाइनल क्लैंप्स कहलाते हैं, उनको पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंटेस्टाइन को। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डिसजॉर्डन की। डिसजॉर्डन जो है वो बेसिकली गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद स्टोन्स को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, उनको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद ये दो तीन किस्म के होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सर्जन वो जो भी लेना चाहे आपसे मांग सकता है। तो ये देख सकते हैं ये दो तरह के हैं इस वक्त, ये थोड़ा स्ट्रेट है, ये थोड़ा ज़्यादा कर्व्ड है, और ये उससे भी ज़्यादा कर्व्ड है, सी टाइप है, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेस्टाइड रिट्रैक्टर की। मेस्टाइड को हम सेल्फ रिटेनिंग भी कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल, लेकिन ये मोस्टली हम जब इंसिजन लगाते हैं तो उसको खोलने के लिए एज ए रिट्रैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे इंसिजन लगेगा वैसे वैसे इसको ओपन करते जाएंगे। बाय द वे छोटे इंसिजन जो होते हैं लाइक पेंडेक्टमी, उनके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राउंड बॉडी रिट्रैक्टर की। राउंड बॉडी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस तरह के होते हैं, राउंड से होते हैं, इनको राउंड बॉडी रिट्रैक्टर कहते हैं। होल्ड करने के लिए ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं। तो ये राउंड बॉडी रिट्रैक्टर है, ताकि हमारा जो इंसिजन पॉइंट है वो वाजिया नजर आए। इसके बाद हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं जिसके बगैर सर्जरी या लेप्रोटमी सेट मुमकिन नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो लेप्रोटमी सेट नामुकम्मल हम कहेंगे। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एज ए सर्जिकल असिस्टेंट काम करता है। अगर ये हम इंस्ट्रूमेंट लगा दें तो आपका जो एक असिस्टेंट जो रिट्रैक्टर को पकड़ के रखा हुआ है ना, उसको उसकी जान छूट जाएगी। तो ये है हमारे पास बेलफोर रिट्रैक्टर या सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर, एब्डोमिनल सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर, और वो है हमारे पास इस वक्त, देख सकते हैं आप। ये हमारे पास इस वक्त सेल्फ रिटेनिंग, सॉरी, ये हमारे पास सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। इसके साथ साथ एक और भी है और वो आपको दिखाता जो दो हैं इस वक्त हमारे पास, ये देख सकते हैं आप। ये दो सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, इसको ऐसे निकाला जा सकता है और जितना हमें खोलना हो हम इसको खोल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं जितना हमने इसको खोलते जाए खुलता जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लैडर रिट्रैक्टर की। ये हमारी पहली वीडियो में भी आया था जो कि जनरल सेट के अंदर था। ये देख सकते हैं आप ब्लैडर रिट्रैक्टर, ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ देखने में ऐसा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लैंगनबैक की। लैंगनबैक देख सकते हैं आप, जो 3 से 4 इंच नीचे वाला गहरा इंसिजन होता है उस तक के लिए ये आसान रहेगा, उसके लिए हम होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज हमें डीवर चाहिए होता है। तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं एक स्मॉल डीवर की। ये देख सकते हैं आप, ये छोटा इंसिजन लाइक हर्निया, लाइक अपेंडेक्टमी, उसको पकड़ने के लिए, उसको रिट्रैक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत गहराई में नहीं जा सकते इसमें, देख सकते हैं आप। ये है हमारा स्मॉल डीवर रिट्रैक्टर। बड़े भी आपको दिखाता हूँ, बड़े भी हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्मी नेवी रिट्रैक्टर की। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये बाय द वे देख सकते हैं आप, एक तरफ से थोड़ा लंबा है, एक तरफ से थोड़ा छोटा है। तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू योर सर्जरी, अकॉर्डिंग टू योर सर्जन, वो जो कहेगा उसके मुताबिक आपने इसको रिट्रैक्ट कर लेना है। थोड़ा अगर कम गहरा है तो उसके लिए ये, अगर गहरा इंसिजन हो गया तो उसके लिए ये। पेंडेक्टमी मोस्टली इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, हर्निया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू योर सर्जन रिक्वायरमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिसिस के बारे में। एलिसिस चूँकि माथे का झूमर है, दूसरे लफ्जों में कह लें हर सेट का, तो ये हमारे पास एलिस है। तो ये हर सेट के अंदर होता है। ये हमारे टिश्यू होल्डिंग फॉरसेप्स होते हैं, उनको पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टिश्यूज़ को हार्ड हार्ड या टफ टिश्यूज़ को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आर्टरीज हैं, हेमोस्टेट आर्टरीज, जैसे आपको मालूम है
छोटे-छोटे ब्लेड्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए, टिश्यू को होल्ड करने के लिए। हमारी आर्टरी होती है, कुछ लॉन्ग होती है, कुछ स्मॉल होती है, कुछ कर्व्ड होती है, मॉस्किटो आर्टरीज़ होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ आर्टरीज़ का काम होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और मेरे पास क्या टॉवल क्लिप्स। टॉवल क्लिप्स का आपको पता है, लास्ट टाइम बताया था आपको मैंने, हर सेट के अंदर एटलीस्ट 6 तो होने ही होने चाहिए। बेसिकली जब हम शीट्स बिछा देते हैं पेशेंट के ऊपर तो उसको होल्ड करने के लिए एक दूसरे को शीट को दूसरी शीट से पकड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इसको करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डीबर रिट्रैक्टर की। डीबर रिट्रैक्टर हमारे पास इस वक्त बहुत सारे हैं मुख्तलिफ साइजेस में। तो ये हम सर्जरी के दौरान व्यू क्लियर करने के लिए जितना गहरा डीप जाएगा हमारा इंसिजन उतना उस हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप डीबर रिट्रैक्टर, देख सकते हैं आप बहुत सारे हैं। ये सेट के अंदर एटलीस्ट 4 होने चाहिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे बाउल्स की। ये हमारे पास एक गैली पॉट है, शुरू में बताना चाहिए था। ये गैली पॉट आप देख सकते हैं और एक है थोड़ा सा मीडियम, ये थोड़ा सा स्मॉल, ये थोड़ा सा मीडियम। एक में पायोडीन डालेंगे, एक में थोड़ी सी नॉर्मल सेलाइन या कोई सोल्यूशन कुछ भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरी इंस्ट्रूमेंट की, जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कोई हरफ आखिर नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वो आपको बताए। तो मोस्टली यही होते हैं, मतलब अगर इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इससे भी लेप्रोटॉमी हो सकती है। अगर कोई इसमें से मिस हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किडनी ट्रे की। किडनी ट्रे आमतौर पर 3 होनी चाहिए, मेरे 2 हैं इस वक्त। एक में स्पेसिमेन डाल सकते हैं, एक में हम नॉर्मल सलाइन डाल सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी मतलब डाल सकते हैं हम। तो ये आज के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का सेट था वो था लेप्रोटॉमी इंस्ट्रूमेंट सेट। अगर इसमें से कोई चीज़ मिस होगी, और आई थिंक मिस हुई होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने सारी की सारी बता दी है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको मालूम है और मुझे मालूम नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपके ज़हन में, अगर आपके दिल में, अगर आप कोई ख्याल आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप चाहते हैं कि उस पर हम बात करें तो वो भी आप बता सकते हैं बिला झिझक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। और कोई किसी किस्म की सर्जरी से रिलेटेड आपको कोई चीज़ पूछनी हो, बिला झिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।